हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और ये उसका पार्ट 6 है। इससे पहले हमने 5 पार्ट कर लिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। पार्ट 6 में हम पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट इन सोल्यूशन। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या मोल कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है। अब इसे सोल्यूशन में कैसे अप्लाई किया जाता है वो देखेंगे, जिसके अंदर हम ये कुछ पार्ट्स हैं जो पढ़ेंगे, दैट इज मास परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी एंड मोलालिटी। ये जो दो टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको भी आज खत्म कर देंगे, ठीक है। मोलैरिटी मोलैरिटी और ऑब्वियसली उसके बाद क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक एक चीज पढ़ेंगे कि सोल्यूशन क्या होता है, देन इसके बाद ये जो टॉपिक्स हैं ये कवर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चंस। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे। सबसे पहले समझते हैं ये सारे टॉपिक करने से पहले कि जो वर्ड है सॉल्यूशन वो एक्चुअली होता क्या है। अगर सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट से बनता है, अगर दो कंपोनेंट से बना है तो उसे हम क्या कह देंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास एक कंपोनेंट है ए, सेकंड कंपोनेंट इज बी व्हिच गिव्स मी व्हाट, सॉल्यूशन। दो चीजों को मिलाया मैंने और मुझे क्या मिल गया, सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये दो क्या है, सबसे पहला है सॉल्वेंट, देन आई हैव सॉल्यूट। अच्छा बताओ सॉल्यूट क्या होता है, तो सब लोग यही बोलेंगे सॉलिड। जनरली एक दिमाग में परसेप्शन आता है कि अगर मैं एक ग्लास ऑफ वाटर में पानी डालूं और शुगर डालूं तो शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। तो जनरली जो परसेप्शन आता है वो क्या आता है कि सॉल्यूट जो है सॉलिड है और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी गलत है। सॉल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट में रहता है एंड सॉल्वेंट इज विच इज इन लार्ज अमाउंट। If a component is in less amount, then it is solute, and if a component is larger in amount, then it is solvent, and when we mix together, we get what? A solution. ठीक है। इसी थ्योरी पे बेस्ड आगे हम जो भी टॉपिक्स हैं जैसे कि मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैरिटी इसके बाद ही समझ में आए। अगर ये हमें नहीं पता होगा तो हमें नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। यहाँ पे कुछ जो मेन चीजें हम करेंगे वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो मास अगर लेते हैं, मास, ठीक है, या गिवन मास, अगर आपने मोल्स देखा होगा तो मोल्स में क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जो मास या गिवन मास होता है उसका रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा कैसा रहेगा। अगर सॉल्वेंट है तो डब्ल्यू ए है, सॉल्वेंट सोल्यूशन है तो सॉरी सोल्यूट है तो डब्ल्यू बी। तो क्या सर मैं सोल्यूट को ए और सॉल्वेंट को बी नहीं ले सकता? ले सकते हो, बट जनरली जो प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि जब हर जगह हम जो देखते हैं वो ए सॉल्वेंट लिया जाता है और बी सोल्यूट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उल्टा नहीं कर सकते हो, बट एक जनरल प्रैक्टिस में ये है, इसलिए मैंने आपको बताया। देन वी हैव व्हाट, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जो रहता है, ये आपका रहता है एम ए एंड दिस इज एम बी। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी जो आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे चार, उसमें ये रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। देन वी हैव मोल्स। मोल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, तो यहां पे आ जाएगा एन ए एंड दिस इज एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे क्या होता है कि बुक्स में हम पढ़ते हैं तो उसमें ना बहुत बच्चों को ये बस ये डिनोशन में ही कभी कभार इशू आता है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद पढ़ते हैं मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। फर्स्ट टॉपिक हमारा है मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। यहां WT का मतलब वेट है और परसेंट का मतलब परसेंट, मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होगा, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर समझेंगे। मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूट इन सॉल्यूट, mass of solute in grams present in 100 gram of solution, present in 100 gram of solution. Mass percentage of a solute in a solution is the mass of solute in grams present in 100 gram of solution. तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। मास परसेंटेज फॉर्मूला क्या बनता है, इक्वल टू
मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज आ गया है तो क्या आ जाएगा, इनटू 100। समझ में आया क्या? अगर उस फॉर्मेट में बताऊं तो डब्ल्यू बी अपॉन ये जो तुम्हारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन को ऐसे लिख देते हैं इनटू 100। समझ में आया? नोट डाउन करो। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन सारे एक साथ करवा दूंगा, पहले ये समझा देता हूं, ठीक है ना। स्ट्रेंथ तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला देखते हैं, सॉरी पहले डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ solute in grams present in a liter of solution, present in a liter of solution। मतलब स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी एक सोल्यूशन की, जितना अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट होगा ग्राम्स में, इन अ प्रेजेंट इन अ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, स्ट्रेंथ is equal to mass of solute in grams upon volume of solution। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर बोला एक स्ट्रेंथ, एक सोल्यूशन का जो स्ट्रेंथ है वो 2 है, तो इसका मतलब 2 ग्राम, अगर स्ट्रेंथ बोला 2 है तो इसका मतलब बेसिक मतलब हो जाएगा 2 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। समझ में आया क्या? मतलब जो एक सोल्यूशन है 1 लीटर का, उसमें 2 ग्राम सोल्यूट है। आ रहा है समझ में? एकदम बेसिक चीज है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो आ जाता है वो मजेदार और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है वो? मोलैरिटी। इंपॉर्टेंट है, लोगों को डाउट है, सब प्रॉब्लम्स में तो क्लियर करेंगे, बेसिक चीजें भी क्लियर कर लेते हैं। मोलैरिटी, molarity of a solution is defined as the number of moles of solute, numbers of moles of solute present in 1 liter of solution। अभी तक मास की बातें चल रही थी, अब मोलैरिटी में क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब सिंपल सा अगर फॉर्मूला देखेंगे मोलैरिटी का, तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मोलैरिटी का मतलब हो जाता है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट के प्रेजेंट हैं उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, कितने, 1 लीटर के। अगर बोलता है आई हैव अ सॉल्यूशन विच हैज 3 मोलैरिटी उसकी 3m है, m से रिप्रेजेंट करेंगे, 3m है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स मतलब 3 मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर के सॉल्यूशन में। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक बात इन्होंने बोली। इसको थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं और चीजें थोड़ी और समझते हैं। नंबर, अच्छा फॉर्मूले को मतलब बड़ा करना है, मतलब कि कुछ चीजें दिए नहीं दिए तो इसको खोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट का? फटाफट बताओ। मास ऑफ, मास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये आपको, मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा ये वाली बात, लेकिन कभी मास दिया, ये दिया, तो एक जस्ट आपको बताने के लिए कि मोलैरिटी ऐसी है और ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही चीज है। अब एक बात और देखते हैं, इसको रब नहीं करता, मैं आगे बढ़ता हूं, इसको ऐसे बॉक्स में कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं,
मुझे कुछ बताना है। एक चीज और आती है इसमें। सो सपोज मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी क्या है m1, और उसका जो वॉल्यूम है वो v1 है। इस सोल्यूशन को किसी ने डाइल्यूट कर दिया, वाटर डाल दिया, ठीक है, अभी के लिए समझते हैं सॉल्वेंट ऐसा वाटर डाल दिया, तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी अगर इसका वॉल्यूम v2 हो जाता है? ये क्वेश्चन आता है। तो सब ये क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब ऐसा आता है कि एक की मोलैरिटी दी होती है, अब उसको डाइल्यूट कर लिया तो दूसरे की मोलैरिटी निकालो या फर्स्ट की निकालो, तब ऐसे केस में क्या होता है? तो इसका सिंपल सा वो होता है कि भैया m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिससे m2 निकल जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर m2 कैसे आ गया, ये कहां से आया? तो ये भी समझते हैं, ये आया कहां से, ये तो ठीक है, फॉर्मूले याद नहीं करने, अपने को पूरी चीजें समझनी कि ये चीज आई कहां से। तो देखो पहले वाले की मोलैरिटी, फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी थी m1, वॉल्यूम कितना था v1, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला बोलो m1 इक्वल टू n अपॉन v1, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल सेम रहेंगे, क्यों? मोल्स किसके हैं? सल्यूट के। सल्यूट डाला क्या? नहीं, सल्यूट तो उतना ही रहेगा, तो मोल तो उतना रहेगा n। अब सेकंड की बात करेंगे, मान लेते हैं उसकी मोलैरिटी m2 हो जाती है और वॉल्यूम v2 हो जाता है, तो m2 इक्वल टू n अपॉन v2। मोल्स दोनों के सेम है, इक्वल करो, जब दोनों के मोल्स इक्वल है तो आ गया m1 v1, ये भी इधर चला जाएगा, इक्वल टू m2 v2। सिंपल, कुछ भी याद नहीं करना है, ये दोनों इधर चले जाएंगे, n1 को इक्वल करोगे m1 इक्वल टू m1 v1 इक्वल टू m2। समझ में आई क्या बात? आ रहा है ना? ठीक है, ये और ये दोनों नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बताता हूं इसमें, ये मैं मिटाता हूं ताकि यहां मिटा देता हूं, ये तो समझ में आ गया। एक चीज और, थर्ड पार्ट है इसका। ये फर्स्ट पार्ट आपका ये फॉर्मूला हो जाता है, सेकंड आपका ये बता दिया, थर्ड अभी बता देता हूं। सो सपोज हम कोई भी दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं, सेम सब्सटेंस वाले सॉल्यूशन को मिला के हमने एक नया सॉल्यूशन बना दिया, इसकी मोलैरिटी है m1, इसकी वॉल्यूम है v1, इसकी मोलैरिटी है m2, इसकी वॉल्यूम है v2, इसका वॉल्यूम हमें पता चल गया v3, तो m3 कितना होएगा? ठीक है, तो ऐसे करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है सर, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m3। सिंपल, खत्म बात। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये तो अब आपको याद ही हो जाना चाहिए, कुछ याद क्या, आपको चीजें समझ में आ गई हैं, सब पता होएगा, ठीक है। इस पे अपन क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल एंड टू एंड क्वेश्चंस करेंगे, डाउट का स्कोप बचाएंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मोलैलिटी। सर सेम ही है क्या? नहीं नहीं, वो था मोलैरिटी RI एंड दिस इज मोलैलिटी, दोनों में कंफ्यूज भी नहीं होना है। मोलैलिटी क्या हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है सर। मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन is defined as number of moles of solute present in 1 kg of solvent। तो मोलैलिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाता है? मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, वहां पे मोलैरिटी वगैरह में क्या आ रहा था? सोल्यूशन आ रहा था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, या मास ऑफ सॉल्वेंट है, सोल्यूशन नहीं है, ध्यान रखना है बात। पहले भी हमने अभी तक सोल्यूशन की बात की, पहली बार मोलैलिटी में क्या आता है? मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ध्यान रखना। अगर बोला कि एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी है 3m, तो अपन क्या मान के चलेंगे कि इट हैज 3 मोल्स, कितने उसमें? 3, किसमें? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। तो ये इसका मतलब है।
और इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो एक चीज और बता देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट में क्या हो जाएगा, सिंपल है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू वॉल, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, कोई डाउट वाली बात समझ में आ गया? तो ये यार ये चार टॉपिक थे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, वेट परसेंटेज और स्ट्रेंथ। जनरली जो वेट परसेंटेज और स्ट्रेंथ तो सबसे बन जाता है क्योंकि फॉर्मूला बेस डायरेक्टली आप निकाल लेते हो, दिक्कत मोलैरिटी और मोलैलिटी में आती है। ठीक है, तो अभी अपन उसके क्वेश्चंस करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो आप, देन इसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन, तो सल्यूट का मास कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, कराते हैं, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया सर आपके पास, 18 ग्राम्स। ठीक है, अब निकालना क्या है, मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया था, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, मास ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया है भाई 2 ग्राम, सर मास ऑफ सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं है। अच्छा, सॉल्यूशन किससे किससे मिलके बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सिंपल 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम इक्वल टू 20 ग्राम्स। ठीक है, 20 इंटू 100, 0 0 कटा, 2 1 जा, 2 1 जा, तो ये बचा क्या 10। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना है आपके पास 10%। आ रहा है समझ में, एकदम सिंपल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, पहले टिक मार दिया मैं, सॉरी। कैलकुलेट मोलैरिटी, तो क्या निकालना है, मोलैरिटी। जो भी एक एक चीजें जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो एक एक चीजें लिखते जाया करो साथ में, है ना। मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन वाटर। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मोलैरिटी ऑफ NaOH, सॉल्यूट क्या है आपके पास Na, सॉल्यूट है NaOH, तो इसका मास कितना दिया है सर 4 ग्राम दिया है। वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखो सॉल्वेंट का नहीं दिया है, क्या दिया, डिसॉल्विंग इज 4 ग्राम इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व किया टू फॉर्म 250 ml ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया सर, इक्वल टू 250 ml। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम सिंपल, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोल्स दिया है क्या, नहीं, मोलर मास निकालना पड़ेगा मोल्स निकालने के लिए, तो पहले मोल्स निकालते हैं। NB मोल्स है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 4 ग्राम। NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, N का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 90 40 इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, अब मोलैरिटी में डालते हैं, मोल्स में 0.1 अपॉन 250 इंटू 1000। अब मेरे को ये बता दो तो इंटू 1000 क्यों किया, लीटर में निकालना है क्योंकि वॉल्यूम लीटर में था, वॉल्यूम लीटर में नहीं था। जब हमने बात की थी मोलैरिटी की तो वो था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये किया। ठीक है, 25 1 जा 25 4 जा, तो आंसर आ गया 0.5, यानी कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी NaOH की कितनी है 0.4, यानी कि 0.4 मोल्स प्रेजेंट है कितने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटरेस्टिंग है ना, तो ध्यान से देख के चलो। द डेंसिटी ऑफ 3m सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25। डेंसिटी आपको दी है सोल्यूशन की, मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलैलिटी निकालना है, ठीक है सर, मोलैलिटी निकालना है मेरे को सोल्यूशन का। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास केजी में, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझे पता चल गया। सर मुझे मोल्स दिया है क्या सल्यूट का, नहीं दिया है। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है क्या, नहीं दिया है। तो ये निकालना पड़ेगा स्टेटमेंट में से। मोल्स दिया है सर, कैसे, देखो कुछ दिया है क्या, डेंसिटी ऑफ 3m, m मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी दी है सोल्यूशन की, किसकी, सोल्यूशन की। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 3m। तो ये 3m का मतलब क्या होता है, आपको बताया था, इट मींस 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution। तो सर ये तो दे दिया मेरे को, मोल्स ऑफ सल्यूट दे दिया, 3 मोल सल्यूट यहां से आ गया मेरे पास, है ना। लेकिन सर मास ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं दिया है, ठीक है सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे को दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मेरे को दिया है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी से मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूंगा। सर आप बोलोगे अभी भी हमको मास ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं पता, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, मास ऑफ सल्यूट निकलेगा क्या, कैसे, मोल्स दिए सल्यूट के और मोलर मास हमें पता है, तो मास ऑफ सल्यूट निकल जाएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा। सर समझ नहीं आया, देखते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन, कैसे निकालोगे, तो ये आ जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं, पता ही हमको है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास निकालना है सॉल्यूशन का, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना है सर, 1 लीटर या 1000 ml। डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.25। सर 1 लीटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डेंसिटी ग्राम बाय ml में दी है, तो इसलिए 1000, तो 1250 ग्राम्स। अब मास ऑफ सॉल्यूट कैसे सर, मोल्स का फॉर्मूला, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो मोल्स सॉल्यूट का दिया है, मोलर मास भी दिया है, मास निकल जाएगा कैसे, मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितना है सल्यूट का, 3। मोलर मास कितना है सर, नहीं पता है, NaCl का, Na का क्या होता है 23, Cl का क्या होता है 35.5, 3 इंटू सर क्या, कितना हो जाएगा 0.585, तो कितना हो गया 3 इंटू 58.5, 15, तो 17.5 आ गए क्या, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स। अब मोलैलिटी निकल जाएगी ना, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। मोल्स ऑफ सल्यूट कितना है 3 है सर। सर मास ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं दिया, दिया है सर, कहां दिया है सर, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, यही तो होता है ना, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्वेंट नहीं आ जाएगा, आएगा ना। तो सॉल्यूशन का मास कितना है 1250 माइनस 175.5 करें 0.54701 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें है, ग्राम में, चाहिए किसमें सर, केजी में, तो इन डिवाइड बाय 1000 ऊपर चला गया। समझ में आ रहा है, तो ये कितना हो गया सर 3000 बाय 1075, अगर मैं प्रॉक्स पकड़ूं, माइनस करते हैं इसको, या सॉरी डिवाइड करते हैं, 3000 1075 2 से करेंगे, 5 to the 10, 2 से जाएगा क्या 15,
21, हाँ 2 से जाएगा, 2150 अप्रोक्सीमेटली 75 ले रहा हूँ ना, ठीक है। 0, 5, 9 में से 1 8, 850.0। अब 1075 को किससे करेंगे, 6 से, 6 5 जा 30, 7 से जाएगा, 107, 7 5 जा 35, 7 49, 51 52, 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 5 गया 9, पॉइंट लगा हुआ है 0, 2.7, 8 से कर लेना तो आ जाएगा अराउंड 2.75 मोलल, मोलर नहीं मोलल, ठीक है। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। डेंसिटी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसे ही पूछे जाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा एडवांस लेवल, मतलब कि एकदम बेसिक नहीं पूछेगा आपको कि मोलैरिटी दी हुई है भैया मोल्स निकाल लो, मोल्स दिए हैं मास दिया है मोलैरिटी निकालो, ऐसे नहीं पूछेगा, ये हल्का फुल्का घुमा के पूछेगा, ये बोर्ड के लेवल का ही है, कोई ऐसा हार्ड नहीं, बोर्ड में भी एकदम ऐसे ही पूछेगा, एकदम सिंपल तो पूछेगा नहीं। समझ में आया कि ये वाला, इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं, नोट डाउन कर लो। थर्ड क्वेश्चन हो गया, फिर फोर्थ क्वेश्चन करेंगे अभी। फोर्थ क्वेश्चन भी मजेदार है, देखते हैं क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन मेरे को याद है जब मैं पहली बार बनाया था ना, बना ही नहीं मेरे से, ठीक है ना, मुझे ये हद तक याद है, क्योंकि ये ना मतलब पता नहीं क्यों मुझे ये चीज याद है, वाटर वाला था इशू, ठीक है। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी, क्या निकालना है, मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहले फॉर्मूला लिख लिया करो याद रखने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो वाटर इफ इट्स डेंसिटी साउंड, तो सॉल्यूशन का तो डायरेक्टली आपको दिया है मोलैरिटी, कैसे, वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी इंटू क्या था, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है तो डेंसिटी बाय, क्या कर रहा हूं यार मैं भी, सॉरी, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम भी दिया होगा सर, कहाँ दिया है सर, 1 लीटर में बात हो रही है, मोलैरिटी है तो 1 लीटर में बात होगी ना, तो वॉल्यूम अपन क्या लेके चलेंगे, 1 लीटर, ठीक है। डेंसिटी दी है तो मास निकल जाएगा, मास कितना आया, मास इक्वल टू 1000, कैसे, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू डेंसिटी इतनी दी है, कितनी 1000 kg, तो ये यहां से तुम्हारा 1000 आ गया, मास कितना है 1000 kg आ गया। सर मास से क्या करूंगा, मोल्स भी तो निकालने हैं, तो मोल्स देखो मोलैरिटी हमेशा 1 लीटर में, तो मैं बाय डिफॉल्ट 1 लीटर मान के चला, मास मैंने निकाल लिया, मोलर मास कितना होता है H2O का, बताओ बताओ, मोलर मास H2O का कितना हुआ, 2 + 16 सर 18 ग्राम्स हो गए, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लग गया सर, कैसे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, मास कितना है 1000, मोलर मास कितना है 18 इंटू 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर में ही बात होती है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, लीटर में ही बात होती है ना, इसीलिए तो 1000/88 डिवाइड करेंगे, चलो वैसे तो आंसर पता ही है, डिवाइड भी कर लेते हैं, 18, 18 5 जा 5 8 जा 40, 5 into 5 6 7 8 9, कितना आया 10, पॉइंट लगा देंगे 10, ठीक है। फिर लगाएंगे 5, फिर आया 90, 10, पॉइंट लगा देंगे 0 5, 55.55 या 50.556 मोलर। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज 1000 kg, तो अगर इतनी डेंसिटी है तो वाटर की मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 55.56, ठीक है, नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग, ये दो सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया तो इसकी मोलैरिटी हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है,
तो सबसे पहले पहला वाला सोल्यूशन पकड़ते हैं। इसमें दिया है वॉल्यूम उसका 100 ml दिया और मोलैरिटी दी है, तो मोल्स निकल जाएंगे क्या? मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे निकलेगा? क्यों निकाल रहे हैं? देखो, मोलैरिटी निकालनी है जो इन दोनों को मिला के सोल्यूशन किया है। मतलब एक सोल्यूशन है A, दूसरा सोल्यूशन है B, दोनों को मिला के एक C आया, ठीक है। इसकी मुझे मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम दिया है, इसकी मुझे मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम दी है, मुझे नई की निकालनी है। तो इन दोनों के मोल्स अगर मैं निकालूं और इन दोनों का वॉल्यूम निकाल लूं, तो नए की मोलैरिटी आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दूंगा मोल्स को और वॉल्यूम को, और नए वाले की मोलैरिटी आ जाएगी। सिंपल है। क्यों? मोलैरिटी का सी वाले का भी क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन, तो दोनों के मोल्स सल्यूट के ऐड कर दूंगा, वॉल्यूम सोल्यूशन का ऐड कर दूंगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो मुझे चाहिए मोल्स ऑफ सल्यूट फर्स्ट सोल्यूशन का। मोल्स ऑफ सल्यूट कितना हो जाएगा? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है फिर से देखेंगे, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है? 0.1। वॉल्यूम कितना है? 100 ml। ml में होता है क्या? नहीं, किस में होता है? लीटर में। तो लीटर में करने के लिए क्या करूंगा? डिवाइड बाय 1000। ये 2 0 कट गए, तो आगे आंसर कितना? 1/100 इक्वल टू 0.01 आ गए मोल्स इसके। ठीक है, सेकेंड सोल्यूशन पे आते हैं। सेकेंड सोल्यूशन का क्या है? मोल्स ऑफ सल्यूट निकालना है। अगेन मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे निकलेगा सेकेंड सोल्यूशन का? कितना है? 0.1 इंटू 50 ml। 50 लीटर में होना है क्या? 9 0 0 कटा, कितना आ गया? 5/1000। हाँ 5/1000, तो कितना हो गया? 0.0 0.1205 1 2 3 सॉरी 0.05 इसका आ गया, मोल्स आ गए। वॉल्यूम हमें दोनों का दिया है, तो मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकलेगी? मोल्स ऑफ ए पहले सल्यूट का, मोल्स ऑफ बी या मोल ऑफ फर्स्ट सल्यूट सेकेंड अपॉन वी ऑफ 1 प्लस वी ऑफ 2। ठीक है सर। मोल्स पहले वाले का कितना आया? 0.01। दूसरे वाले का कितना आ गया? 0.005 अपॉन वॉल्यूम। पहले वाले की कितनी है? 100, दूसरे वाले की 50। तो ऐसे चलेगा क्या ml में? नहीं, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 1000। कितना हो गया? 0.015 अपॉन 150 इंटू 1000। 0 0 कट गया, 15 1 जा, कितना हो गया? 0 1। तो आ गया आंसर 0.1। फाइनल सोल्यूशन की जो मोलैरिटी हो गई कितनी हो गई? 0.1। सर एक ही तरीका है क्या? नहीं सर, आपको एक चीज और बताई थी मोलैरिटी के केस में। क्या? ये फर्स्ट टेक्निक हो गई। सेकंड टेक्निक देखते हैं क्या निकलती है। एकदम सिंपल है, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी, जो आपको सही लगे। M1V1 प्लस M2V2 जब दो सोल्यूशन को मिलाते हैं तो फाइनल सोल्यूशन की क्या हो जाती है? M3V3। सर M1 दिया है, V1 दिया है, ठीक है। M2 दिया है, V2 दिया है, सही है सर। M3 नहीं पता, V3 भी नहीं पता सर। नहीं सर, V3 पता है। कैसे सर? M1V1 प्लस M2V2 जब दो चीज को ऐड करोगे तो वॉल्यूम जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? V2 प्लस V1। तो M3 का फॉर्मूला क्या आ गया सर? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। M1 कितना दिया है सर? 0.1 प्लस इंटू 100 प्लस M2 कितना दिया है? 0.1 इंटू 50 अपॉन 100 प्लस 50। कहां पे करें इसको? यहां पे दिख रहा है क्या आपको? 0.001 प्लस 0.5 अपॉन 150। और लीटर में कैसे होएगा? एक काम करता हूं, मैं मिटा के कर देता हूं। मिटा के दोबारा कर दूं क्या सेकंड वाला? हाँ
ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ और दोबारा कर देता हूँ ताकि, हाँ देखो इधर, M3 निकालना इक्वल टू M1, M1 कितना है 0.1, है ना, और V1 कितना है, V1 लीटर में, इसको लीटर में कन्वर्ट करो कितना आएगा 0.1, है ना, प्लस मैंने वहां पे गलती से ml में लिख दिया था इसलिए गलत हो गया, सॉरी, 50 इंटू मोलैरिटी कितनी है 0.1, और कन्वर्ट करो उसमें 0.5 लीटर में, फिर यहाँ करो 0.1 प्लस 0.05, निकालो 0.01 आ गया, प्लस 0.15 आ गया, ये आ गया 0.15 हो गया, 0.16 अपॉन 0.15, अप्रॉक्स 0.1 इनके समथिंग आ जाए। समझ में आया क्या? अप्रॉक्स 0.1 आ रहा है, ठीक है ना? कोई डाउट इसमें? कैसे सॉल्व हुआ? दो तरीके हैं, आप दोनों तरीके से भी वो कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है? कर लो नोट डाउन, फिर नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? इफ डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kg पर लीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m सॉल्यूशन? देखो, ये हमको डेंसिटी दी है, इसमें मैं क्या मिलाऊं, कितना वॉल्यूम चाहिए जिससे मेरे पास 0.25 लीटर इतना मोलैरिटी और वॉल्यूम आ जाए। तो सर आपको एक चीज बताई थी, देखो पहला यहाँ पे एक सोल्यूशन है, दूसरा एक अलग सोल्यूशन, ठीक है, सेम चीज है, इसमें कितना वॉल्यूम मिलाया जाए कि वॉल्यूम मुझे निकालना है, वॉल्यूम मुझे नहीं पता। M1 पता है क्या? पता है सर, निकालना पड़ेगा, कैसे वो देखते हैं, रुक जाओ अभी। M2 दिया है क्या? हाँ सर 2.5 लीटर दिया है। V2 सॉरी 0.25 m दिया है, और वॉल्यूम भी दिया है क्या? हाँ सर, कितना दिया है 2.5 लीटर। तो सर एक फॉर्मूला तो मुझे पता, समझ में आ गया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। M2 पता है, V2 पता है, V1 मुझे निकालना है और M1 मुझे दिया है, बट कैसे निकालना है वो देखो, M1 भी डायरेक्टली नहीं दिया। तो सर डेंसिटी दी हुई है, कितनी दी है 0.793 kg पर लीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर में जो मास होगा वो कितना होगा 0.793 kg, ये इसका मतलब हुआ ऑफ मीथेनॉल, ठीक है। तो मोलर मतलब वॉल्यूम कितना हो गया, यहां से आपका वॉल्यूम आ गया, मास आ गया। मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है, मोल्स चाहिए होता है और वॉल्यूम चाहिए होता है। वॉल्यूम मुझे पता है, मास मोल्स कैसे निकलेगा, मोलर मास, मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकलेगा, मोलर मास ऑफ CH3OH, मिथेनॉल को क्या बोलते हैं CH3OH, इक्वल टू 23 प्लस 3 इंटू 1 हाइड्रोजन प्लस 16 प्लस 1, कितना हो गया 1 प्लस 6 9 10 12, सॉरी ये 23 नहीं, सॉरी 12 होगा, ये हो गया आपका 32 ग्राम, ठीक है। अब मोलैरिटी निकाल लो M1, मोलैरिटी कितनी होगी 0.793 गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 कर लेंगे। क्यों सर 1000 क्यों किया, ये आपका ग्राम में ना, केजी में करोगे, और इंटू 1, ठीक है। तो ये इंटू 1000 करोगे तो कितना आ गया 793/32, डिवाइड करो, गिवन मास, 793 डिवाइड बाय 32, 2 जा 64, 9 में से 4 गया 513, ठीक है, और 10 4 24, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 13 में से सर 8 गया 5,
4 में से 2 गया 2, 25 जाएगा नहीं, 250, 32, 7 जा 7 2 जा 14, 3 जा 21, 22, तो 24.7 समथिंग आ रहा है। ठीक है, ये आ गई मोलैरिटी। अब फॉर्मूला लगाएंगे m1v1 इक्वल टू m2v2। m1 दिया है कितना 24.7 इंटू v1 इक्वल टू m2 कितना है सर 0.25 2.5। ठीक है, v1 हो जाएगा 0.25 इंटू 2.5 अपॉन 24.7। 25 इंटू 25 कितना होता है 625 होता है। ठीक है, 100,000 625 3 पॉइंट, तो 0.625 अपॉन 24.7, इसको हटाते हैं इंटू 1000 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो, है ना। यहाँ पे देखो इसको, तो ये हो गया, ये जीरो कटा, ये बचा 625 अपॉन 247 टू 1/100। डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 625 डिवाइड बाय 247, 2 जा 7 2 जा 14, 2 4 जा 8 9, 2 जा 4 494, 1 12 में से 9 गया 3 131। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा 0, 247 5 जा 5 जा जाना चाहिए, तो 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, 23, 5 2 जा 10 11 12 1 2 3 5। तो आंसर आना चाहिए कितना सर 2.5/100, तो कितना हो गया 0.025 0.025 m। तो जो फर्स्ट 0.025 लीटर्स नॉट ml। तो पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए 0.025 लीटर, समझ में आया, या 25 ml। समझ में आया क्या ये कैसे हुआ 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो यार इस लेक्चर के लिए यहीं तक था। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस और सारे जो 4 टॉपिक्स हैं वो समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होगा, कोई दूसरे टॉपिक में डाउट है तो नीचे कमेंट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, जो थोड़ा सा और लोगों को टफ लगता है, वो भी अपन चुटकी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह में भी डाउट होगा या कोई नया क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट बता देना, या अगर आपको इसमें और क्वेश्चन चाहिए या कोई एक पार्ट नहीं समझ में आए तो बिल्कुल बता देना। ठीक है, तो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।